रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ये ज़िंदगी गुजारने का वो खूबसूरत तरीका है जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए पसंद किया है। क्योंकि अल्लाह हमारा खालिक है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा रब है। उसने हमें पैदा किया है, वो जानता है कि हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें सही हैं। हमारे दिमाग के लिए कौन सी चीज़ें सही हैं, हमारी आंखों के लिए कौन सी चीज़ें सही हैं, हमारी ज़ुबान के लिए कौन सी चीज़ें सही हैं, हमारे कान के लिए कौन सी चीज़ें सही हैं, हमारे दिल के लिए कौन सी चीज़ें सही हैं, हमारे फेफड़ों के लिए कौन सी चीज़ें सही हैं, हमारे मैदे और जिगर के लिए कौन सी चीज़ें सही हैं और कौन सी चीज़ें जो हमारे गुर्दे के लिए सही हैं। यानी मेरे सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक मेरे जितने पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उनके लिए कौन सी चीज़ें बेहतर हैं, ये हमारा रब डिसाइड करेगा। मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, जो अल्लाह ने पैदा किया है, जिसको अल्लाह ने बनाया है, जिसका क्रिएटर रब है, उससे बेहतर कौन जान सकता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि जो हमारे रब ने पसंद किया उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में नाजिल किया। बदकिस्मती ये है कि हमने उस कुरान को महज सवाब की किताब समझ लिया। अब क्योंकि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खूबसूरत जिंदगी अमलन पेश करके दी थी, जिसके ऊपर हमने चलना था, जो एक्चुअल में वे ऑफ लाइफ था, कोड ऑफ लाइफ था, पैथ ऑफ लाइफ था, उसको हमने क्या समझ लिया, ये तो सवाब है, ये तो सुन्नत है। मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, हमारे यहाँ जितनी बीमारियां हैं, चाहे वो नफ्सियाती बीमारियां हैं, चाहे वो जिस्मानी बीमारियां हैं, चाहे वो जहनी बीमारियां हैं, मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, उसकी सिर्फ एक वजह है, एक वजह है। मैंने अपनी इस किताब में हम बीमार क्यों होते हैं, इसमें उसमें जो हाथ को जब लिखा तो सबसे बड़ी वजह फितरत को छोड़ना है। फितरत क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दुनिया में आने वाला हर बच्चा फितरत इस्लाम पे आता है। इस्लाम फितरत है। अब उसके माँ बाप चाहे उसको यहूदी बना दें, निसरानी बना दें, मजूसी बना दें, आया वो फितरत इस्लाम पे है। अब इस्लाम हमारी फितरत है, हमने अपने उस फितरत पे चलना था। यानी जो हमारे रब ने हमारे लिए पसंद किया उसको हमने चाहना था, उसको हमने सोचना था, उसको हमने बोलना था, उसको हमने देखना था, उसके ऊपर हमने अमल करना था। लेकिन बदकिस्मती से हमने क्या किया कि हमने अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना शुरू कर दिया। या जो इंफॉर्मेशन हमें यूरोप से मिली, जो इंफॉर्मेशन हमें उन गोरों से मिली, उन लोगों से मिली जिन्होंने अपनी अकल के मुताबिक एक्सपेरिमेंट्स किए, जिनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मेरे मोहतरम भाइयों बहनों इस्लाम नहीं है, जिसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वही नहीं है, कुरान और हदीस नहीं है। इसके अलावा जितनी इंफॉर्मेशन है वो बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत बेहतरीन हो सकती है, लेकिन वो इस बॉडी के लिए उस तरह सूटेबल नहीं हो सकती हमारी जिंदगी के लिए और हमारे बदन में जितने निजाम चल रहे हैं, चाहे हमारा नर्वी सिस्टम है, चाहे हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, चाहे हमारा स्केलेटन सिस्टम है, चाहे हमारा मस्कुलर सिस्टम है, चाहे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चाहे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, चाहे हमारा स्केलेटन सिस्टम है, चाहे हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, चाहे हमारा यूरिनरी सिस्टम है, चाहे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारे बदन में जितने सिस्टम एक्सेट्रा काम कर रहे हैं, वो देखने वाला हो, वो बोलने वाला हो, वो सुनने वाला हो, वो महसूस करने वाला हो, वो चाहने वाला हो, हमारी प्रोटेक्शन का हमारा इम्यून सिस्टम क्यों ना हो, जितने सिस्टम है उन सिस्टम का क्रिएटर खालिक रब अल्लाह है। उन सारी चीजों का क्रिएटर रब है और वो रब अल्लाह है। वो बेहतर जानता है, उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता, उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। उस रब ने हमें पूरी इंस्ट्रक्शन दी है और वो इंस्ट्रक्शन कुरान है, वो कुरान है। हमने पैदा होने से लेके मरने तक अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी थी ये डिसाइड अल्लाह ने करना है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आए और हमने अपनी मर्जी से इस दुनिया से जाना भी नहीं। जब हम आए अल्लाह की मर्जी से हैं, जाना अल्लाह की मर्जी से है।
तो मेरे मोहतरम भाई और बहनों, क्या ये मुमकिन था कि आना तो अपनी मर्जी से ना हो और जाना भी अपनी मर्जी से ना हो? तो जो उसका बिटवीन है, जिसको लाइफ कहते हैं, आने और जाने का जो दरमियानी वक्त है, जिसको जिंदगी कहते हैं, उसमें हम खुद मुख्तार हों, उसमें हमारी अपनी मर्जी हो, या उसमें लोग डिसाइड करेंगे कि मैंने जिंदगी कैसे गुजारनी है? मेरा जो एम ऑफ लाइफ है वो लोग बताएंगे? मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आए अल्लाह की मर्जी से है, जाना अल्लाह की मर्जी से है। घरों में परेशानियां क्यों हैं? हालात खराब क्यों हैं? मामलात खराब क्यों हैं? ताल्लुकात खराब क्यों हैं? सेहत खराब क्यों है? लोगों के दिमाग क्यों खराब है? आंखें क्यों खराब है? कान क्यों खराब है? दांत क्यों खराब है? दिल में क्यों बीमारी है? जिगर में क्यों मसाइल है? फेफड़ों में क्या मसला है? गुर्दों के क्या मसाइल है? जिगर के क्या मसाइल है? हड्डियों के क्या मसाइल है? हमारे इम्यून सिस्टम के क्या मसाइल है? एंडोक्राइन सिस्टम क्या मसाइल है? हमारे पूरी बॉडी में जितने सिस्टम चल रहे हैं वो सारे के सारे सिस्टम क्यों खराब हैं? क्योंकि जो रब की इंस्ट्रक्शन थी वो हदायत थी और वो हदायत कुरान था। हमने बदकिस्मती से कुरान छोड़ दिया, अल्लाह की इंस्ट्रक्शन को, हिदायत को छोड़ दिया। यही सबब है कि आज हमारे अंदर परेशानी है। अगर आप चाहते हो अपनी हर परेशानी का हल, तो हमें लौटना पड़ेगा 1444 साल पीछे, उस खूबसूरत जिंदगी पे जिस पे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया और अमल करके सहाबा को बतलाया, और सहाबा ने अपनी अपनी मनचाही जिंदगी को छोड़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अल्लाह के हुक्मों को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 100% तरीकों के ऊपर अमल किया। वो लोग दुनिया जहान में इज्जत पा गए। हम परेशान क्यों हैं? क्योंकि हमने वो रास्ते छोड़ दिए, वो तरीके छोड़ दिए। वही जो कुरान है और वही जो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उससे हमने आज ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया, बरात का इजहार कर दिया। यही सबब है कि आज हमारी तबीयत खराब है और हमारी तबीयत रूह है, तबीयत रूह है, तबीयत रूह है, और वो तबीयत खराब है। अब उसकी खराबी का हल क्या है? वो फिर वही फितरत चाहती है, वही दीन चाहती है, वो इंस्ट्रक्शन चाहती है। हम जब अल्लाह के हुक्मों को 100% प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पे लाएंगे, हम हेल्दी हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें 100% प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन नूरानी तरीकों पे चलने वाला बनाए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डिसाइड किए हैं, जिनके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलने के लिए वही की है। जब हम उन तरीकों के ऊपर आएंगे तो मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हमारे जितने मसाइल हैं वो खुद ब खुद हल हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें 100% सबसे पहले इस्लाम को समझने की, समझ के अमल करने की, और अमल करके इस खूबसूरत पैगाम को इस कायनात के अंदर बसने वाले जितने कच्चे और पक्के मकानों में इंसान हैं उन तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। चले